ये मक्कार धूर्त सारी रात चिल्ला चिल्ला कर हमारी नींद खराब करते हैं। इनका सर्वनाश हो। इतना चिल्लाकर भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत है? हाँ। क्या धीरे से पुकारने पर लाभ नहीं मिलेगा? इस सब की वजह निमाई पंडित है। और उस श्रीवास को तो देखो, इतना विद्वान और प्रतिष्ठित ब्राह्मण सारे धार्मिक क्रियाकलापों को छोड़कर इस तरह की बेकार बातों में जुटा हुआ है। क्या ये इतना आसान है कि ईश्वर को प्राप्त किया जा सके? सिर्फ हरे कृष्ण चिल्लाने से वो क्या तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे? नहीं। क्या हमारी त्याग करने, दान देने, पूजा करने, कठोर साधना करने की कोई महत्ता ही नहीं है? ये सब सही नहीं है। हम नवद्वीप में ऐसी घटिया हरकत करने की अनुमति नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं दे सकते। अति आवश्यक। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे रीति रिवाज, हमारी छवि, सब कुछ नष्ट हो जाएगी। सबसे ज्यादा गौर करने की बात तो ये है कि ये लोग पता नहीं संकीर्तन के नाम पे क्या क्या किए जा रहे हैं। जल्दी ही हमारा प्रभाव यहाँ खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमें चांद काजी के पास जाकर इसका हल निकालने के लिए कहना ही चाहिए। ठीक, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो तुम्हारा मतलब कि इन लोगों के चिल्लाने से सारे शहर के लोगों को काफी परेशानी महसूस हो रही है। बात ये नहीं है काजी साहब, नियम और कानून का भी तो सवाल है। जल्दी ही वो आपकी बात मानना भी बंद कर देंगे। ये संकीर्तन आंदोलन बन जाएगा। बिल्कुल सही। अगर आपने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो फिर कोई हमारी बात नहीं मानेगा। हाँ काजी साहब। ठीक है, मैं पहले खुद वहां जाकर देखूंगा, उसके बाद अगला कदम उठाऊंगा। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। 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 यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमस्कार काजी साहब। श्रीवास, क्या ये शोर शराबा रात भर यूं ही चलता है? काजी साहब, हम तो सिर्फ श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जाप कर रहे हैं यहाँ। पर तुम्हारे चिल्लाने से नवद्वीप की शांति पूरी तरह से भंग हो रही है। नहीं नहीं, आज से चीखना चिल्लाना बंद हो जाना चाहिए। पर काजी साहब, हमने तो किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। मेरे पास फालतू सवालों के जवाब देने का वक्त नहीं है। जब मैंने कहा बंद तो बंद। लेकिन काजी साहब, मुझे हमारी गलती समझ में नहीं आ रही है। ओफो, गलती समझ में नहीं आ रही ना? अभी से मैं नवद्वीप के घरों में गाना बजाना बंद करवा रहा हूं। यह मेरा आदेश है। अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मैं उसका क्या कर सकता हूं। समझ गए तुम लोग?
श्रीवास, श्रीवास, हमें कुछ करना ही चाहिए। हम लोग ही अगर चुप बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? चलो चलो, हम सब लोग महाप्रभु को सूचित करते हैं। किंतु हम उन्हें ही कैसे बता सकते हैं कि नवद्वीप में हरिनाम संकीर्तन मना कर दिया गया है? फिर भी हमें उन्हें बताना तो चाहिए ही ना। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि यह कलयुग पाप का युग है, पर इसकी एक विशेष बात है, वो ये कि सिर्फ हरिनाम संकीर्तन से ही मनुष्य भौतिक जगत के कष्टों से छुटकारा पा सकता है। कनीर्य दोषे निधि राजन अष्टि एक महान गुणः कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। क्या बात है श्रीवास, तुम यहां इतनी जल्दी कैसे आ गए? नित्यानंद, श्री हरि चाहते हैं कि हम आज सुबह जल्दी कीर्तन करें, तभी तो श्रीवास, मुकुंद और बाकी लोग जल्दी आए हैं। पर श्रीवास, मुकुंद, आप लोग मृदंग, खड़ताल और मंजीरा साथ क्यों नहीं लाए? आप लोग कीर्तन में नहीं आएंगे? प्रभु, अरे ये क्या कर रहे हैं तुम? क्या हुआ? ये क्या है? बोलो कुछ। भगवान चांद काजी ने धमकी दी है प्रभु। नवद्वीप में संकीर्तन बंद कर दिया गया है। जो भी संकीर्तन में जाएगा, काजी साहब उसका धर्म भ्रष्ट कर देंगे प्रभु। पिछली रात जब हम संकीर्तन कर रहे थे ना प्रभु, तो वहां पर काजी साहब अपने लोगों के साथ आए और हमारा मृदंग तोड़कर चले गए प्रभु। हम क्या करें? नवद्वीप में रह पाना अब असंभव है प्रभु। क्या उसने ऐसा दुस्साहस किया? ये आदेश दे दिया उसने? आज मैं उस काजी को नष्ट करके ही रहूंगा। श्रीवास, मुकुंद, आज मैं उसके यहां ही संकीर्तन करूंगा। देखते हैं वो क्या करता है। नित्यानंद, सभी भक्तों को इकट्ठा कर उनसे मशाल, मृदंग और खड़ताल लाकर मेरे घर आने के लिए कहो। आज शाम हम संकीर्तन करेंगे और काजी के घर में जाएंगे। चलो हम सब मिलकर हरिनाम का प्रचार करते हैं हमारे नगर में। नहीं प्रभु, काजी के आदेश का उल्लंघन करना ठीक नहीं होगा। प्रिया, तुम कुछ कहना चाहती हो? तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? प्रभु, आप लोगों को चांदकाजी के खिलाफ ले जा रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। आप चांदकाजी की ताकत को जानते ही हैं। वो नवाब हुसैन के कितना करीब है ये भी जानते हैं। यदि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं कहां जाऊंगी बोलिए? प्रिया, पवित्र नाम के सम्मुख काजी की ताकत कुछ भी नहीं। मैं इस संसार में कृष्ण प्रेम के प्रसार के लिए आया हूं। कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुम निश्चिंत रहो। प्रभु, कई भक्त आ चुके हैं और कई भक्त आ रहे हैं। कृपया हमें आदेश दें, हमें क्या करना है? नित्यानंद, ध्यान से सुनो। समूह की अगुवाई अद्वैत आचार्य करेंगे। उनके पीछे कीर्तन वालों का एक समूह होगा। समूह के मध्य में हरिदास होंगे और उनके साथ भी कीर्तन वाले रहेंगे। समूह के अंत में श्रीवास पंडित
भजन करने वालों के साथ रहेंगे। और नित्यानंद, तुम? प्रभु, मैं आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता हूं। मेरी जगह सिर्फ आपके सुरक्षा में होनी चाहिए ना। मैं तो एक क्षण के लिए भी आपसे दूर नहीं रह सकता। कृपया मुझे कोई और कार्यभार ना दें। ठीक है, तो फिर एकदम शुरुआत में रहोगे तुम, मैं और गदाधर। चलो संकीर्तन की तैयारी करें। प्रभु, मैं और नरहरि आज आपको सजाना चाहते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। क्या निमई पंडित अपने साथियों के साथ हम पर हमला करने आ रहा है? मैं देखता हूं काजी साहब। काजी, आज मैं तुम्हारे घर आया हूं और तुम अपने कमरे में छिप रहे हो। यह कैसा बर्ताव है? निमई पंडित, आप इतने गुस्से में आए कि मेरी बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई। इसके लिए माफी चाहता हूं मैं। पर जब आपके भक्तों ने कहा कि आप मुझे पुकार रहे हो तो मुझे थोड़ा चैन आया और मैं बाहर आ गया। मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेहमान के रूप में यहां आए। अंदर आइए। देखो निमई, गांव के नाते से मैं आपका मामा लगता हूं और आप मेरे भांजे, क्योंकि आपके दादा नीलांबर चक्रवर्ती मेरे काका समान लगते हैं। और आप जानते हो कि गांव का नाता खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा होता है। जैसे कि मैंने जो अपराध किया है वो क्षमा योग्य नहीं है, फिर भी भांजा अपने मामा की गलतियों को ध्यान नहीं देता। मामा भी भांजे के गुस्से को सहन कर लेता है।
मैंने संकीर्तन को बंद करवाया, इस अपराध के लिए आप मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। अब से मेरा घर, मेरी संपत्ति और यहां तक कि मैं भी आपके लिए हूं। काजी, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कृपया स्पष्ट जवाब दें।